सही ढंग से प्रबंधित करें, अर्थात बच्चों के खान-पान, रहन-सहन, पढ़ाई-लिखाई पर ठीक से ध्यान दें, वही श्रेष्ठ पालक होता है। इसके पश्चात एसएमसी बैठक 2 नंबर एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया, जिसमें पीएस लेवल की जमीन में एसएमसी सदस्यों के साथ गोला बनाकर एशियन या टीचर को स्थान बैठना चाहिए और मिडिल स्कूल में टेबल के चारों ओर कुर्सी लगाकर बैठना चाहिए। इसके बाद पालक संपर्क पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। पालक संपर्क को एक्टिविटी के माध्यम से भी बताया गया। पालक संपर्क में जाएं तो पहले दरवाजे पर जाएं, माता पिता या अभिभावक से पहले उनका हाल चाल पूछें, दुख पूछें, इसके बाद बच्चे के बारे में चर्चा करें, बात करें। पालकों से बच्चों की शिकायत नहीं करना है, बल्कि बच्चे के स्कूल न आने का कारण जाने, फिर स्कूल भेजने की समझाइश देनी चाहिए। इसी बीच जेडी सर ने चैलेंजिंग पेरेंट्स को कैसे टैकल करें वो समझाया। जेडी सर ने यह भी बताया कि हमें प्रति सप्ताह 1.5 से 2 घंटे पालक संपर्क अवश्य करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्ति लानी है तो पूरे समर्पण भाव से शिक्षक को काम करना चाहिए। यदि टाइम से आएंगे और जाएंगे, पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे, डाक बनाएंगे तो इतने से काम नहीं चलेगा। पूरे मनोयोग से लगना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। विद्यार्थियों में गुणवत्ता लाने के लिए हमें पहले पालकों को जगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा, एसएमसी को सक्रिय करना पड़ेगा। एसएमसी के सहयोग से भी पालकों और बच्चों को जगाने के सहयोग देना पड़ेगा। इसके पश्चात किरण मैडम द्वारा दुलार कैलेंडर पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया। दुलार कैलेंडर के माध्यम से भी हम एसएमसी के सदस्यों और पालकों को जगाने का काम कर सकते हैं। इसके पश्चात सभी शिक्षकों को 12-12 के समूह में बांटा गया। प्रत्येक समूह को एक-एक समस्या का वाला प्रश्न दिया गया, जिसका कारण और निवारण लिखकर रोल प्ले करने को कहा गया। सभी समूहों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। इस प्रकार प्रथम दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो बनाते प्रशिक्षण के उसके पश्चात बारी-बारी से सभी का नामांकन एक आवश्यक बैठक करेंगे और बैठक में इस बात की सहमति बनेगी प्रत्येक सदस्य शाला के पास आकर बैठे और यदि शिक्षक आते हैं, क्योंकि प्रायः का मतलब यह नहीं कि वो कंटिन्यूअसली और उपस्थित रहते हैं। ये यदि सप्ताह में 6 दिन स्कूल लगते हैं तो हो सकता है 3 दिन शिक्षक एब्सेंट रहे, 4 दिन एब्सेंट रहे, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया कि कम से कम वहां पर जाएं और बैठे। जिस दिन भी आए शिक्षक उस दिन उससे चर्चा की जाए कि वास्तव में आपकी क्या समस्या है। उनसे एक बार चर्चा भी कर लिया जाए, सीधे एक्शन की मोड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गांव की समस्या है। यदि हम उसको सुधार चिन्हित नहीं पहुंचे और बेहतर ढंग से शिक्षक काम करेंगे। तो हमने ये कहा कि सारे प्रत्येक मेंबर जो है किसी जाएगा वहां पर बैठेंगे और जिस दिन वो टीचर आएंगे जो उपस्थित रहते हैं उनका बकायदा वेलकम करेंगे। आइए सर, आपका स्वागत है, आप आ गए, हमारे गांव का भाग्य खुल जाएगा। ऐसा रोल प्ले करके हम लोग तो बताने की कोशिश भी किए थे, बट ये समय का अभाव भी था और सारे लोग खिसक गए थे, इतना अच्छा नहीं कर पाए। और उसके बाद उनका वेलकम करेंगे तो निश्चित रूप से सर को भी आत्मग्लानि होगी, मैं इतना अनुपस्थित रहता हूँ, इसके बाद भी मेरा इतना मान और सम्मान है। तो धीरे से अगर उनमें अगर परिवर्तन आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एक और बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद अगर प्राय फिर वैसे ही उनकी लापरवाही अगर सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक बैठक करने के बाद उनसे हम ये सवाल करेंगे कि वास्तव में सर आपकी समस्याएं क्या है, कि आप वास्तव में क्यों नहीं होते। तो सर बताएंगे, जैसे हम लोग रोल प्ले के माध्यम से सर लोग थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो जाति और निवास प्रमाण पत्र का शिविर चल रहा है, उसी का डॉक्यूमेंट इधर उधर इकट्ठा करने हमने कहा कि सर आपके स्कूल की जनसंख्या सिर्फ 15 और 15 बच्चों का जाति और निवास प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट अगर हम घर घर भी जाए तो एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, अधिक से अधिक 2-3 दिन लगेगा और उसको फॉर्म फिलअप करके जमा करने में भी ज्यादा। एक प्रश्न इसमें ऐड करते रहता हूं
हाँ, तो शिक्षक है प्रायः जो नहीं आता या एब्सेंट करते हैं, वो यदि किसी नेता परिवार का हुआ तो नेता परिवार का हुआ तो क्या हुआ सर? अगर गांव का स्कूल है, गांव में तो एसएमसी अध्यक्ष पावरफुल है सर, पावरफुल है। जब उनके पावर का एहसास उनको दिलाना है एसएमसी के मेंबर्स और हाँ वो होता है सर, वो होता है लेकिन अगर गांव वाले और एसएमसी के सदस्य उनकी शिकायत करें तो उनका शिकायत जरूर सुना जाए। इस बात पे हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो बोला गया है कि अगर एसएमसी की सदस्य शिकायत करते हैं पालक तो एक्शन तो लिया जाएगा टीचरों के ऊपर। देखना सुनने में ऐसा मिल जाता है एक दो बार गांव के लोग छेड़े रोके भी से बैठना चाहते हैं कि अब सब मुझे लगता है लेकिन कैसे काम वाले ये रवैया वही रहा फिर उन लोग भी उनके ऐसा है बच्चे एक दोनों में सबसे पहले आसपास का परिवेश पढ़ाई के अनुकूल नहीं है, इस वजह से शायद पढ़ने में उसको रुचि नहीं लगता होगा। दूसरा है घर में कलह का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़ा या और भी माता पिता में, इस वजह से भी बच्चा पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तीसरा है शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है, हो सकता है तो घर माहौल नहीं, इस वजह से शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है। चौथा है माता पिता में जागरूकता की कमी। पांचवा है घरेलू कार्य में भागीदारी करता है, मतलब वो घरेलू कार्य में लगा रहता है, इस वजह से भी वो पढ़ाई में रुचि नहीं है। और गलत संगति का असर, उसका हो सकता है दोस्त यार गलत संगति के कारण भी पढ़ाई में उसको डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये है कारण है सर जो पढ़ाई ना कर पाने का कारण हमने आपको रखा है। अब उसका हम जो निवारण किए हैं उपाय, उसमें से सबसे पहले पालक संपर्क के माध्यम से हम बच्चों का स्तर मतलब पढ़ाई के स्तर सुधार करने के लिए हम पालक संपर्क करेंगे। दूसरा है एसएमसी के सदस्यों के द्वारा भी हम बच्चों का स्तर में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा है शिक्षा के महत्व को समझा करके भी और उसके घर वालों को या उनके बच्चों को भी बताकर समझा करके हम शिक्षा के बारे में और शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। चौथा है आसपास के परिवेश को शिक्षा के वातावरण में निर्मित करना। अगला है परिवार के सदस्यों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। अगला है बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना। और सातवां है खेल के माध्यम से शिक्षा में रुचि का माहौल तैयार करना। आठवां है बच्चे के रुचि के अनुरूप अध्यापन कार्य करवाना। तो ये हमारे पास उपाय है सर उस बच्चे के लिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे। पालक जितना अपने बच्चों को जानता है, पालक जितना अपने बच्चों को जानता है, दुनिया में उसे कोई नहीं जान सकता। पता है कि मैं स्कूल आया हूँ तो अब मुझे पढ़ना ही है। तो अगर जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, जो पढ़ने लिखने नहीं जान रहे हैं, तो उनके अभिभावकों से हमको चर्चा करके उनके आचार व्यवहार पर बात करनी है और उस पर हमको काम करना है। ठीक है सर, अगला पॉइंट लिखेंगे। जब समुदाय अपना नियम बना सकता है तो एसएमसी क्यों नहीं? भटक गया है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एसएमसी नियम बनाए। अब नियम क्या बनाए, ये भी तो बात है। एक बच्चा जो साला नहीं आता, बिल्कुल भी साला नहीं आता, उसके अभिभावक परेशान रहते हैं, शिक्षक भी परेशान रहता है। उसके लिए हम क्या करें? हम अपने स्तर से चुपचाप उसको मार पीट भी देते हैं, तब भी नहीं सुधरता, होता है सर। तो उसके लिए हमको एक काम ये करना है कि एसएमसी में उसके लिए सजा तय करवाना है।
सजा का मतलब ये नहीं कि उसको उल्टा लटकाना है। सजा का मतलब ये है कि उसको ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा मुख्य धारा से जुड़ जाए। तो कुछ बच्चे आपके यहाँ भी होंगे जो गुटखा वगैरह खाते होंगे, शराब भी आजकल बच्चे पीने लगते हैं, मिडिल में ज्यादा। जी जी वाले थोड़ा हाथ कर सकते। जी जी आप लोगों के दीवार में इधर फूका हुआ है सर? नहीं, सच्चाई बोलिए। तो वो क्यों परेशान हुआ? बार बार उसके मजदूरी से, जबकि वो बोल रहा है कि मैं 20 तारीख को आपको पैसा लौटा दूंगा, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसी घटना नहीं होती, बात नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसी घटना नहीं होती है, लेकिन वो मन में हमारे प्रति एक द्वेष की भावना रखते हैं। पालक शिक्षक जब भी हमारे यहाँ आता है तो हमारे बच्चे की शिकायत लेके ही आता है, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके अंदर एक भावना जागृत होगी। एक बार नहीं होगी सर, ये प्रत्येक बार हम जब करेंगे तो उसके अंदर लगेगा कि हाँ यार बेचारा मिले जुले याद इस और छुआ नहीं दिखी सोई, तो हमके एक बार बता के चलेंगे। ये काम करेगा सर, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे। दिल्ली चले मनमोहन सिंह, मनमोहन चले बैठिए। मनमोहन सिंह, मनमोहन दिल्ली चले। मनमोहन सिंह, मनमोहन दिल्ली चले। मनमोहन दिल्ली। समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका? दोस्तों, 2 दिवसीय एसएमसी जिला स्तरीय एसएमसी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण का आज अंतिम दिवस था। प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात मैं और योगी सर अभी अपने गांव मोरगा के लिए बाइक से प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, यह प्रशिक्षण मूलतः स्कूल मैनेजमेंट, पालक संपर्क, एसएमसी की बैठक इस पर आधारित था। कैसे हमको स्कूल के विकास के लिए कार्य करना है, ये हमको मास्टर ट्रेनरों के द्वारा अच्छी से ट्रेनिंग दिया गया। योगी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण रहा और इस प्रशिक्षण के बाद हम आगामी कुछ दिनों बाद अपने संकुल स्तरीय प्रशिक्षण में एसएमसी सदस्य एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनको सालास जोड़ेंगे और उनके माध्यम से हमारे बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति एवं बच्चों को जो गृह कार्य या कक्षा कार्य दिया जाता है उस कॉपी देखने के लिए पालकों को भी जागरूक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।